प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी का मान हम उंगलियों पर निकालना सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अक्सर एग्जाम में ये भूल जाया करते हैं, तो उंगली पर ही आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो आइए हम सीखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी रेशियो दिए हुए हैं। अगर हमें साइन थीटा, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, हमने बताया था कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। चलिए हम साइन थीटा के यदि मानों को निकालना सीखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा के यदि हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे कि अंडर रूट फिंगर बिलो बाई 2। इस साइन थीटा का निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। जैसे हमें साइन 30 डिग्री का निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का यदि हम निकालते हैं तो साइन 30 डिग्री में फिंगर बिलो, यानी कि फिंगर नीचे की ओर देखना है। तो 30 डिग्री मेरे पास कहां पर है? तो 30 डिग्री मेरे पास यहां पर है। 30 डिग्री से नीचे कितने फिंगर है? तो एक उंगली है, तो रूट में क्या लिखेंगे? 1 बट्टा में क्या है मेरे पास? 2। रूट 1 का मान तो 1 ही होता है और बट्टा में 2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। मेरा राइट आंसर होगा। जैसे हम साइन 60 डिग्री का निकाल के दिखाते हैं। तो साइन यदि 60 डिग्री का निकालना है तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 60 डिग्री के देखो, 60 डिग्री कहा? 0, 30, 45, 60। 60 यहाँ पर है, तो 60 डिग्री के नीचे कितने फिंगर हैं? तो 1, 2, 3 फिंगर है। तो रूट लगा करके कितना? 3 और बट्टा में हो जाएगा 2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। यदि कॉसेक थीटा का मान निकालना हो, यदि कॉसेक थीटा का मान निकालना हो तो हमने बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। यानी कि यदि हम साइन का निकाल करके उसको पलट दें, कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा। जैसे यदि कॉसेक 30 डिग्री का निकालना हो तो साइन 30 डिग्री का निकाल करके उसे हम पलट देंगे। जैसे 1/2 को जब हम पलटेंगे तो कितना आएगा? 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। यदि कॉस का निकालना हो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट फिंगर एबव बाई 2। कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट फिंगर एबव बाई 2। यदि कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है हमें, तो कॉस 30 डिग्री, तो फिंगर एबव का मतलब होता है फिंगर ऊपर कितने उंगली है वो देखना है हमें। तो कॉस 30 डिग्री, इसमें देखिए 30 डिग्री कहां पर है? यहाँ पर। तो 30 डिग्री से ऊपर कितने फिंगर हैं? तो 1, 2 और 3, तो 3 फिंगर हैं। तो रूट में लिख देना है 3 और बट्टा में 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइन यदि 45 डिग्री का मान निकालना हो, तो जब हम साइन 45 का मान निकालते हैं तो साइन 45 में क्या देखना है? कहां पे है? तो 0, 30, 45। तो साइन में नीचे की ओर देखना होता है। तो नीचे कितने फिंगर हैं? तो 1, 2, तो 2 फिंगर है। तो रूट में क्या लिखेंगे? 2 और बटा में 2। किंतु जब आप टेबल में देखेंगे तो आपको √2/2 नहीं मिलेगा। तो हम इसे चेंज करके देखते हैं। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना में √2, क्योंकि √2 गुना √2 2 ही तो होता है, क्योंकि √2 गुना √2 √4 होगा। √4 का मान 2 ही आता है बच्चों। तो √2 से √2 कैंसिल होगा कितने बार में? एक बार में। तो क्या बचा मेरे पास? 1/√2। यही आपको बुक में देखने को मिलेगा। हालांकि √2 और 2 में कोई √2/2 और 1/√2 में कोई अंतर नहीं है, किंतु इसे हमने मॉडिफाई करके 1/√2 दिखाया। हमारे पास साइन का निकला, कॉसेक का, साइन का अपोजिट तो कॉसेक ही होता है। कॉस का निकाले
उसी प्रकार हम सेक का भी निकाल सकते हैं। यदि सेक 30 डिग्री का मान पूछ दे तो हमने बताया कि कॉस, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान यदि √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2। इसको पलट देते हैं तो 2/√3, यही मेरे पास सेक 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। अब हम समझते हैं tan का मान निकालना, क्योंकि tan और cot आपस में रिवर्स होंगे। तो आइए हम समझते हैं कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है √ फिंगर बिलो बटा में √ फिंगर एबव। ये मेरे पास tan थीटा का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे यदि हम tan 45 का निकालें तो tan 45 का निकालना है तो 0, 30, 45, 45 यहाँ पे है तो फिंगर बिलो यानी नीचे की ओर देखना है। तो नीचे कितने उंगली है, तो 1, 2, तो ऊपर में रूट लगा करके कितना लिखना है, 2। बट्टा में भी फिंगर एबव, यानी फिंगर एबव कितना है, 45 डिग्री से एबव यानी ऊपर की ओर कितने फिंगर है, तो 1, 2 फिंगर हैं। इसे हम लिखेंगे √2। √2 से √2 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1। tan 45 का मान बच्चों क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। यदि हम cot 45 का मान पूछें, क्योंकि tan का अपोजिट होता है cot थीटा, तो cot 45 का मान, तो tan का अपोजिट होता है तो इसे हम पलट देंगे। तो क्योंकि 1 के बट्टे में तो 1 होता है बच्चों, तो 1 को जब हम पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। तो cot 45 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आगे समझते हैं। तो आइए हम निकालते हैं। यदि हम साइन 90 डिग्री का निकालना हुआ तो साइन 90 डिग्री का निकाल के दिखाते हैं। तो साइन 90 डिग्री कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे कि 0, 30, 45, 60, 90। अब साइन के केस में क्या लेना है, फिंगर बिलो यानी कि नीचे की ओर लेना है। तो नीचे कितने फिंगर हैं, 4 फिंगर हैं। तो हम लिखेंगे कि √4/2। √4 का मान कितना होता है बच्चों, तो √4 का मान होता है 2। तो 2 के बट्टा में 2 यानी कटेगा तो कितना, 1 के बराबर होगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1। अच्छा, हम साइन यदि 0 डिग्री का मान निकालना चाहें, साइन 0 डिग्री का मान, तो हमें देखना है 0 यहीं पे है और हमें फिंगर नीचे की ओर देखना है। तो 0 डिग्री के नीचे कितने फिंगर हैं, तो आप कहेंगे एक भी नहीं। तो जब 0 डिग्री के नीचे फिंगर एक भी नहीं है तो क्या ऊपर में क्या लिखेंगे, रूट में 0 बट्टा में 2। तो √0 का मान तो 0 ही रहेगा बट्टा में 2, यानी जब ऊपर 0 तो संख्याएं भी क्या होती है, 0। यदि हम कॉस का निकालते हैं, कॉस यदि हम 0 डिग्री का निकालते हैं तो कॉस 0 डिग्री, 0 के ऊपर कितने फिंगर हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसे हम लिखेंगे कि √4 बट्टा में 2। √4 का मान कितना होता है, 2/2, कट के कितना आएगा, 1। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। यदि हम कॉस 90 डिग्री का मान निकालें तो कॉस 90 डिग्री का मान, तो 90 के ऊपर कितने फिंगर हैं, आप कहेंगे एक भी फिंगर नहीं है, यानी कि ऊपर में कितना होगा, √0/2, यानी ऊपर 0/2 यानी कि 0, यानी कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यदि हम कॉसेक 0 का मान निकालें तो यदि हम कॉसेक 0 डिग्री का मान निकाले तो कॉसेक 0 डिग्री में देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान पहले निकालेंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो किसी भी संख्या के बट्टा में क्या होता है, 1 होता है। या हम यहाँ पर समझे थे कि 0/2 आया था, इसको यदि हम पलटे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2/0। यदि भी किसी भी संख्या के हर में 0 होता है और 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है
तो यह भाग नहीं लगेगा तथा इसे हम कहेंगे अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इसे कहेंगे अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। यदि किसी भिन्न के अंश में 0 हो तो उसका उत्तर 0 आता है, किंतु यदि उसके हर में 0 आ जाए और उसे डिवाइड करना हो तो वह इनफाइनाइट उत्तर देता है, यानी अपरिभाषित होता है इसका मान। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।